हम हैं होली स्पिरिट पार्ट 2 लेसन नंबर 3 में। और निश्चय ही आज हम इसके बारे में यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। और मैं आपको ऐसे कुछ वचन बताऊंगा जिसका मैंने इतने सालों से उपयोग किया है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने और इसमें मदद करने के लिए। आप इसका अध्ययन करेंगे, आप इसे समझते जाएंगे और निश्चय ही आप उन लोगों की मदद कर पाएंगे वो इन वचनों का उपयोग करते हैं कि इस अनुभव के ऊपर वो बिल्कुल विश्वास न करें। चलिए मैं आपको बताऊं कि लगभग पिछले 30 सालों से ये जो वचन है ये तो मेरे सामने कई बार लाए गए हैं। ये केवल देखने वाली बात नहीं, लेकिन ये तो निश्चय ही ये तो मेरा अनुभव रहा है पिछले 30 साल से भी ज्यादा समय से मैं लोगों से व्यवहार कर रहा हूं पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में। और मुझे ये बात तो कहनी होगी कि पिछले 10 साल से इसमें कम विरोध रहा है उसकी तुलना में जो कि पहले 20 साल में इसका विरोध किया गया था। और मैं इस तरह की शिक्षा में पूरी तरह जुड़ा हुआ था। पता नहीं क्या हुआ, क्या परमेश्वर ने लोगों के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू किया। लोग इसके बारे में बिल्कुल सक्रिय हो गए। मुझे मालूम नहीं, वो इसके बारे में शिकायत नहीं करते, इसके बारे में कुछ नहीं कहते हैं। कुछ भी ऐसा लगता है कि अभी विरोध कम हो गया है। पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का अनुभव के विरोध में विरोध कम हुआ, लेकिन निश्चय ऐसे कुछ वचन है जिसका उपयोग किया जाता है कि यहां इसके विरोध में आए तो जो सेवक है इसे करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो आइए हम इसमें पहला यहां पर देखते हैं ये। और इसके पहले कि हम इसे करें, देखिए हमने हालांकि इसे यहाँ पर किया है, हमने इसे देखा है हमारे पिछले लेसन में। इसके पहले कि हम उन वचनों को देखें जिससे लोग यहाँ पर गलत समझते हैं, उन वचनों को देखें जो इसके लिए बुनियाद के रूप में उपयोग करते हैं। याद रखिए हमने इसे देखा है मत्ती में से, मरकुस में से, लूका में से, यूहन्ना में से और प्रेरितों के काम की किताब से भी। और इन हर एक वचनों में ये तो पूरी तरह से बताया गया है कि जब यीशु ने यहाँ पर पृथ्वी पर अपना काम पूरा किया था और जब वो ऊपर उठाया गया और पिता के दाहिने हाथ पर बैठा, तो उसने कहा कि वो पवित्र आत्मा भेजेगा। और पवित्र आत्मा इस तरह से आने वाला था जो पहले कभी भी नहीं हुआ था। और हम जानते हैं कि जिस अनुभव के बारे में उसने यहाँ पर बताया है वो तो उसके उठाए जाने के बाद में होने वाला है। यूहन्ना ने सुसमाचार में इसके बारे में बताया और यीशु ने इसे दोहराया और उसने कहा कि ये तो पिता की प्रतिज्ञा है। और ये तो ऐसा है कि जब यीशु ने अपने छुटकारे का काम एक बार पूरा कर लिया और वो पिता के दाहिनी ओर जाकर बैठ गया, तो फिर वो जिम्मेदार है कि हम वो अनुभव प्राप्त करें जिसे वो पवित्र आत्मा में बपतिस्मा कहता है। और ये तो सुसमाचार में बताया गया और हमने इसे वचनों में पढ़ा है। और इसलिए निश्चय आपको सचेत रहना है कि जब आप लोगों के साथ व्यवहार करते हैं तो निश्चय आपको यहाँ पर मजबूती से बुनियाद रखनी है। यहाँ पर बाइबल इस अनुभव के बारे में हमें बताती है। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये कहता है कि जो मेरे बाद में आएगा, वो कहता है कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आएगा, यानी वो यीशु के बारे में कहता है, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। और फिर यीशु यहाँ पर स्वयं उन चेलों से कहता है, पहले चेलों से कहता है कि मैं चाहता हूं तुम रुके रहो, तुम यरूशलेम के शहर में बने रहो जब तक कि तुम ऊपर से सामर्थ न पालो, जब पवित्र आत्मा तुम पर आता है। और यहाँ पर वो पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में कहता है। और निश्चय आपको इन वचनों से बहुत ही परिचित होना है। और जैसे कि आप लोगों की सेवा करते हैं, आप उन्हें इन वचनों से लेकर जाएं और वो खुद इसे पढ़ें और खुद ही ये जान ले कि निश्चय ये तो बाइबल का अनुभव रहा है जिसके बारे में यीशु ने कहा है कि वो ही खुद इससे देगा। और इसमें कुछ भी बात नहीं है जो ये दर्शाती है कि ये कोई बुरी बात है, लेकिन इस केस में हर एक बात तो ये अच्छी ही है। और सच्चाई तो ये है कि यीशु ने अपनी पूरी पृथ्वी की सेवकाई में वो हमेशा इस सच्चाई के लिए संदर्भ देता रहा कि वो निश्चय क्या पूरा करेगा। जब वो यहाँ पर पृथ्वी पर था वो उसे पूरा कर पाया क्योंकि पवित्र आत्मा जो उसमें था उसके द्वारा काम कर रहा था। और वो यहाँ पर कह रहा है कि जिस तरह से पिता ने मुझे भेजा है मैं तुम्हें भेज रहा हूं। तो सामान्य रूप में वो कहता है जिस तरह से मैं ये सब कुछ कर सका हूं निश्चय वैसे भी तुम भी करोगे, क्योंकि मेरे अंदर वही योग्यता है। तुम में और मुझ में बस एक ही योग्यता है और ये तो पवित्र आत्मा की योग्यता है। और निश्चय हमारे पास ये होना चाहिए।
और हमें निश्चय इसके साथ इतना परिचित होना चाहिए कि हम लोगों के साथ में बैठ जाएं और उनकी सेवा कर सके इन वचनों के द्वारा, उनकी जरूरतें, उनकी इस सेवा करे इस अनुभव के लिए। और देखिए यीशु, हाँ, यीशु इसके लिए इतना जिज्ञासा से भरा था कि उसने अपने चेलों से कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम जाकर कुछ करो जब तक कि तुम खुद ये अनुभव प्राप्त न कर लो। और वो कहता है कि जब तुम ये अनुभव प्राप्त करोगे, तुम्हारे अंदर वही योग्यता होगी जो मेरे अंदर है, कि वही करो जो मैंने यहाँ पर रहते हुए किया। और अवश्य ये बहुत जगह पर लिखा है, वचन के भागों में लिखा है, और जो खास करके हमें दिखता है वो है कि जो काम मैं करता हूं वो तुम भी करोगे, और इससे भी महान महान काम करोगे, क्योंकि मैं अपने पिता के पास जाता हूं। यानी हम इस बात को यहाँ पर समझते हैं कि यीशु ने यहाँ ये इसी तरह से कहा है ताकि हर एक विश्वासी जो है इस बात को समझ ले कि जिस तरह का जीवन जीने के लिए उसने बुलाया, उसी तरह का जीवन हम जी सके। और बिल्कुल शुरू से ही वचन हमें इस तरह से स्पष्ट बताते हैं कि परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता है कि इस जीवन को हम खुद अपनी ही क्षमता में, योग्यता में जीते जाएं, लेकिन शुरू से वो चाहता है कि हम इस जीवन को जीते जाए उसकी योग्यता का उपयोग कर, जो हमें ऊंचा उठाता है उन लोगों से जो खोए हुए, जो यीशु को नहीं जानते हैं। दूसरे शब्दों में हमारी जीवन शैली अलग होनी चाहिए कि ये लोगों को बताए कि वो बैठे और इस बात की ओर गौर करें। लेकिन देखा जाए तो बहुत से भागों में कलीसिया इस बात को प्रकट नहीं कर रही है, वो जीवन प्रकट नहीं कर रही जो परमेश्वर ने हमें जीने के लिए बुलाया है। यीशु ने कहा, मैं आया हूं कि तुम जीवन पाओ और तुम बहुतायत का जीवन पाओ। और बहुत सी कलीसिया जो है इस तरह के जीवन में नहीं जी रही है, और इसके लिए मुख्य कारण यही है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा की योग्यता होनी चाहिए जो हमें योग्य बनाता है कि हम ऐसे जीवन जिए, और यही तो फर्क लाता है। हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा है, परमेश्वर की योग्यता है जो दूसरे लोगों में नहीं है। यानी यहाँ पर जरूरी है कि बड़ा बड़ा फर्क हो, और ऐसा फर्क हो जो देखा जा सके, और हमारे अंदर में हमने वो भरोसा स्थापित करना है और ये जानना है कि वचन सिखाता है कि ये तो हर विश्वासी के लिए बहुत जरूरी अनुभव है। और जैसे आप बाहर जाते हैं और आप लोगों की सेवा करते हैं, तो फिर यही तो बात है जैसे हम यहाँ पर निश्चय देखने वाले हैं। ये तो उनके बहाने हैं जो वचन के आधार पर है कि वो क्यों नहीं सोचते कि ये एक सही अच्छा अनुभव है। और इसमें जो पहला है वो तो है रोमियो अध्याय 8 और वचन नंबर 9 पर। तो चलिए हम यहाँ पर चलकर इसे देखते हैं, शुरू करते हैं। और देखिए रोमियो अध्याय 8 वचन नंबर 9, और ये वो पहला वचन है जिस पर मैं आपको अभी बताने वाला हूं। और मैं ये पहला कारण इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे सबसे पहले इसी में सबसे ज्यादा परेशानी हुई थी, और यही तो वो है जिसमें मैंने हमेशा पहले देखा है। और ये कहता है, हाँ, रोमियो 8 का वचन 9, क्योंकि अब तुम शरीर में नहीं लेकिन आत्मा में हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, और यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं है तो फिर वो उसका नहीं है। और जानते हैं ये तो एक ऐसा वचन है जिसके बारे में मैं कुछ जानता था मेरे शुरू के दिनों में, मेरे सेवकाई के शुरू के दिनों में। मैं जानता था कि यदि परमेश्वर का आत्मा मुझ में नहीं है तो फिर निश्चय ही मैंने सच में पूरी तरह से नया जन्म नहीं पाया है, और ये तो उसकी आत्मा आती है और हमें वो पूरी तरह से नया बनाती है। यहीं पर तो नया जन्म होता है। और मैंने आपको बताया जब पहली बार मैं पेंटिकॉस्टल फुल गॉस्पेल चर्च में पहली बार गया था, और ये एक बहन मेरी और मुड़कर कहने लगी, भाई क्या आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा पालें? क्योंकि मेरे लिए मैं जिस पृष्ठभूमि से आ रहा था, ये बात तो मेरे लिए मानो सच में बहुत ही बड़े ठोकर की या अपमान की बात थी। मैं उस समय वचन जानता था, मैं जानता था कि परमेश्वर का आत्मा मुझ में है। और देखिए ये बात तो खैर उनका ये मकसद नहीं था, लेकिन ये तो बात मुझे मानो ठोकर लगाने वाली थी। और मैंने उन्हें उत्तर दिया, जानते हैं मेरे पास ये पहले से ही है, धन्यवाद। और ये बात सच है, और यही तो हमें पवित्र आत्मा के बारे में जानना है कि नए जन्म पे आते समय मैंने पवित्र आत्मा पाया था, मैं नया बनाया गया था, और मैं नया पूरी तरह से नई सृष्टि बनाया गया, और उसकी आत्मा तो पहले मुझ में थी, और मैं निश्चय परमेश्वर के परिवार का एक भाग हो गया था। और ये तो मानो जैसे उत्पत्ति अध्याय 1 में पृथ्वी थी, जहां पर ये कहता है कि पृथ्वी पर अंधकार था और परमेश्वर का आत्मा उस पर मंडरा रहा था, और उसने कहा कि ज्योति हो। हाँ, मेरे अंदर तो निश्चय ही पवित्र आत्मा था, मेरे अंदर पवित्र आत्मा था। और नए जन्म के द्वारा जैसे हम देखते हैं रोमियो 8:16 में ये कहता है
कि आत्मा तो मेरी आत्मा के साथ में इस तरह से गवाही देती है कि मैं परमेश्वर की संतान हूं। यानी मेरे अंदर में पवित्र आत्मा तो था और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। जैसे आप लोगों की सेवा करते हैं, आपको ये जानना है, आपको ये समझना होगा कि वो जानते हैं कि अगर उन्होंने नया जन्म पाया है तो परमेश्वर की आत्मा उनमें रहती है, और ये तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं है। और इसलिए हम उन्हें लेकर जाते हैं यूहन्ना अध्याय 14 में, और इन वचनों का उपयोग करते हैं और इन वचनों का बार बार उपयोग करते हैं क्योंकि हमें इससे बहुत ही परिचित होना चाहिए। और यहाँ यूहन्ना 14 में यीशु कह रहा है कि मैं प्रार्थना करूंगा, पिता से प्रार्थना करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सदा तुम्हारे अंदर वास करे। और वो तो सत्य का आत्मा है। संसार इसे न देखता है न समझता है, लेकिन तुम इसे समझते हो क्योंकि ये तो तुम्हारे अंदर वास करता है और वही तुम में होगा। और वो कहता है कि मैं तुम्हें ये दूंगा। खैर, वो ये किसको देगा? वो तो इसे अपने अनुयायियों को देगा, अपने चेलों को देगा। वो कहता है कि संसार इसे प्राप्त नहीं कर सकता है, और आपके उद्धार के पहले तो आप बस इसी तरह के थे, आप तो संसार के भाग थे। और इसीलिए वो उनसे कहता है ये जो पवित्र आत्मा का अनुभव है ये तो निश्चय विश्वासियों के लिए होगा। जब आप यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं तो आप संसार के नहीं रहते, ना ही संसार के भाग रहते हैं। यानी यीशु कह रहा है कि पवित्र आत्मा लोगों को, विश्वासियों को दिया जाएगा, ऐसा दिया जाएगा जो पहले नहीं दिया गया था। हमने इसके बारे में पहले चर्चा की है। देखिए प्रेरित अध्याय 19, क्योंकि ऐसे वचन है जो हमें इन लोगों तक लेकर जाना होगा। जब वो ये कहते हैं कि मेरे पास में ये आत्मा पहले से ही है, तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं प्रेरित अध्याय 19 में फिर से। और ये तो एक अच्छी जगह है। देखिए वचन 2 में, और यहाँ पौलुस पूछता है कि जब से तुमने विश्वास किया तुमने पवित्र आत्मा पाया है। और उन्होंने कहा हमने इसके बारे में नहीं सुना है, हमने इसके बारे में नहीं सुना है। फिर देखते हैं वचन 6 में, जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतर आया और वह अन्य भाषा में बोलने लगे और उन्होंने भविष्यवाणी की। अब यहाँ और प्रेरित अध्याय 8 में हम देखते हैं कि यहाँ पर बड़ी जागृति आई। फिलिपुस वहां जाकर उन्हें प्रचार करता है, फिर वहां पर बहुत से चिन्ह चमत्कार और अद्भुत काम होते हैं, बेदारी आती है और ये लोग नया जन्म पाते हैं। और यहाँ पर देखिए प्रेरितों का काम 8 वचन 5 कहता है, फिलिपुस सामरिया में जाकर उसने उन्हें मसीह का प्रचार किया। और फिर वचन 12, और जब उन्होंने फिलिपुस का विश्वास किया कि वो परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार कर रहा है तो फिर उन्होंने बपतिस्मा लिया, स्त्री और पुरुषों ने। अब मैं नहीं सोचता कि यहाँ पर फिलिपुस जो है वो तो अविश्वासियों को बपतिस्मा दे रहा था। ठीक है, मैं सोचता हूं कि फिलिपुस इस बात से सहमत था कि इन लोगों ने नया जन्म पाया और इसलिए वो उन्हें बपतिस्मा दे रहा था। और फिर चलिए वचन 14 और 15 देखते हैं यहां इसी अध्याय में। और जब प्रेरितों ने यहां पर यरूशलेम में सुना कि सामरिया ने प्रभु के वचन को स्वीकार किया तो उन्होंने पतरस और यूहन्ना को भेजा और उनके लिए प्रार्थना की कि वो पवित्र आत्मा प्राप्त कर लें, क्योंकि ये तो अब तक उनमें से किसी पर नहीं उतरा था और इन्होंने केवल बपतिस्मा पाया था यीशु के नाम में। उन्होंने उन पर हाथ रखे और वो पवित्र आत्मा से भर गए। उन्होंने आकर उनके पास ये नहीं कहा प्रभु की स्तुति हो, तुमने उद्धार पाया, बपतिस्मा पाया और यही सब कुछ पूरा हो गया, तुम आगे बढ़ते जाओ। हम यहाँ पर पूरी तरह से गौर करते हुए इसे देखना चाहिए कि वचन 17 में उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा प्राप्त किया। यानी यहाँ वचनों के इन भाग में हम देखते हैं कि प्रेरित अध्याय 19 में और फिर प्रेरित अध्याय 8 में हम देखते हैं कि जिन लोगों को यहाँ पर चेले के रूप में बताया गया है, जिन्हें विश्वासी के रूप में बताया गया, और फिर भी उन्हें यहाँ पर पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का अनुभव लेना ही जरूरी था। और ये तो उसे पूरा करना था जो यीशु ने यहाँ पर कहा था प्रेरित 1:8 में कि तुम सामर्थ प्राप्त करोगे जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। यहाँ पर जो सामर्थ शब्द है इसका मतलब है योग्यता। तो वो यहाँ पर लोगों को ये बता रहा था कि सुनो, नए जन्म के समय पवित्र आत्मा तुम में आ गया। ठीक है, तुम में पवित्र आत्मा है, लेकिन देखिए इससे भी परे एक ऐसा अनुभव है, वो तुम्हें वो जीवन जीने की सामर्थ देता है जिसके लिए प्रभु ने तुम्हें बनाया है, और उसे पवित्र आत्मा में बपतिस्मा कहते हैं। और इसलिए आप लोगों से बहस नहीं करते हैं कि हाँ आप में ये आत्मा नहीं है, हालांकि तुमने नया जन्म पाया, तुम में ये पवित्र आत्मा नहीं है। देखिए ये तो एक तरह से ऐसे क्षेत्र में जाना है जिसके बारे में आपके पास में वचन कुछ भी नहीं है। यानी जब आप उनसे ये पूछते हैं कि आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना चाहते हैं और वो कहते हैं कि हाँ मेरे पास में है, आप कहिए हाँ बिल्कुल सही, नया जन्म पाने पर आप इसे पाते हैं। लेकिन एक और अनुभव है
और नया जन्म पाने के बाद ये एक ऐसा अनुभव है जो प्रभु आपको देना चाहता है। ये आपको ऐसी सामर्थ देता है जो मसीह जीवन जीने में आपकी मदद करता है, और इसे पवित्र आत्मा में बपतिस्मा कहते हैं। और इस तरह आप उन्हें दूसरे वचनों में लेकर जाएं। और जब मैंने इस बात के बारे में ज्योति पाई, वचन का अध्ययन करने के बाद में मैंने जाना कि मुझे इस अनुभव की बहुत जरूरत है, और इसने मेरे पूरे जीवन को ही बदल दिया। और खैर जानते हैं, हाँ मैं आपको बताऊं, मैं एक बार एक छोटे बैप्टिस्ट चर्च में था। 25-30 लोग वहां पर हर रविवार को उद्धार पाते थे। यदि मैंने वहां पवित्र आत्मा से बपतिस्मा नहीं पाया होता तो इसका प्रभाव कितना होता। और फिर मेरे जीवन में तब से लेकर परमेश्वर ने सच में मेरे जीवन में बहुत ही अद्भुत काम किए हैं। और फिर ठीक है, अगला ऑब्जेक्शन ये होता है, और ये तो ऐसे डिनोमिनेशन से है जिससे मैं आया हूं, और मैंने आपको बताया है कि मैं एक बैप्टिस्ट हूं, बैप्टिस्ट डिनोमिनेशन से हूं। लेकिन ये एक बात है जो मैं और वो लोग हमेशा इसका उपयोग करते कि इसे बेकार करें, और पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का जो अनुभव है उसके बारे में वो ये ना कहे। और ये पाया जाता है 1 कुरिन्थियों 12 और वचन नंबर 13 में। अब देखिए, ये ऐसा है जिस समूह में से मैं आया हूं, वो तो बस ऐसे वो इसका उपयोग करते हैं। क्या मैंने 2 कुरिन्थियों कहा? ये तो 1 कुरिन्थियों है। मैंने जो भी कहा हो, यह है 1 कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन नंबर 13, और ये वो वचन है जिसका वो उपयोग करते हैं। और 1 कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 13 बस इसी तरह से तो कहता है, एक आत्मा के द्वारा हमने एक देह में बपतिस्मा लिया है, चाहे हम यहूदी हो या अन्य जाति हो, बंधुए हो या फिर आजाद हो, लेकिन हम सब एक ही आत्मा से पीते हैं। और यही बात वो लेकर आते हैं। जब आप उनसे पूछते हैं कि आप पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाना चाहते हैं, तो कहते मैंने पहले ही पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पा लिया है। एक बार फिर हमें उनसे बहस नहीं करनी है, उनके साथ में सहमत होना है, लेकिन उसके बाद में हमें यही तो उनके सामने ला कर रखना चाहिए और उन्हें खुद इसके बारे में सोचने लगा दें। और फिर आप उन्हें इस तरह से बताने लगे कि देखिए, जो बपतिस्मा है, हर तरह के बपतिस्मे में 3 बातें जुड़ी होती हैं। अब एक बार फिर यदि कलीसिया यहां पर बाइबल के जो निर्देश है उसका पालन कर रही है, हर एक नया जन्म पाए हुए विश्वासी को सबसे पहले यही तो सिखाया जाता है। ये बुनियादी सत्य इब्रानियों अध्याय 6 में जहां पर ये कहता है, और हमें इन बुनियादी बातों से आगे बढ़ते चले जाना है। और ये बुनियादी बातें मरे हुए कामों से पश्चाताप, परमेश्वर पर विश्वास, बपतिस्मों का सिद्धांत, अनेक वचन, और हाथ रखना, और भी दूसरी चीजें हैं जो हम सब जानते हैं। लेकिन जब हमने नया जन्म पाया तो किसी ने भी हमें बैठाकर वहां पर बुनियादी सिद्धांत नहीं सिखाए हैं, और इसलिए निश्चय हम इन बातों को नहीं समझ सकते। क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ क्या हुआ, हमें यहाँ पर किसी ने नहीं बताया कि बपतिस्मे हैं अनेक वचन। और यदि हमने निश्चय ये बुनियादी सिद्धांत सीखे होते तो हम बपतिस्मे के बारे में जान जाते। और देखिए, बपतिस्मे का जो सिद्धांत है, हर एक बपतिस्मे जरूरी है। इसमें 3 बातें जुड़ी होती हैं। एक, जो बपतिस्मा दे रहा है, दूसरा जो बपतिस्मा ले रहा है, और वो चीज जिसमें वो बपतिस्मा ले रहे हैं। और जैसे आप बपतिस्मे की शिक्षा देख रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले आपको यही अध्ययन करना होगा, वो है पानी के बपतिस्मे का सिद्धांत। फिर एक बार ये कहते हुए दुख होता है कि सच में जो ज्यादातर विश्वासी वो पानी के बपतिस्मे का सिद्धांत नहीं जानते हैं। और आज मैं इसके बारे में तो नहीं सिखाऊंगा, लेकिन आशा करता हूं कि ये स्कूल खत्म होने के पहले आपको निश्चय पानी के बपतिस्मे के बारे में पूरी तरह से पूरा सिद्धांत सिखाया जाएगा। मैं बस आपको इतना बता सकता हूं, पानी का बपतिस्मा और जो प्रभु भोज है, ये ऐसी 2 चीजें जिसके बारे में यीशु ने हमें आज्ञा दी है कि जब तक हम यहां पर हैं, इन बातों को हम निरंतर करते रहें। और ये जो 2 शिक्षा है, सबसे ज्यादा गलत समझी गई शिक्षाएं हैं मसीह की पूरी देह में। और ज्यादातर लोग प्रभु भोज और पानी के बपतिस्मे के बारे में बस वो अपने धार्मिक विचार रखते हैं। बहुत से लोग, और देखिए ये मैंने इतने साल के अनुभव से इस बात को पाया है, जो पानी में बपतिस्मा लेते हैं, वो बपतिस्मा लेते समय प्रभु पर किसी बात के लिए विश्वास नहीं करते हैं। और यदि आप किसी बात के लिए विश्वास नहीं करते तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। बहुत से लोग जब बपतिस्मा लेते हैं तो बस यही सुनते हैं, जो कुछ भी भीतर में हुआ है इसका ये बाहरी प्रकटीकरण है, यही तो गवाही है।
ये तो बाइबल के सत्य से बहुत ही दूर है और ये बहुत ही दयनीय ऐसा है। लेकिन मैं इसके बारे में नहीं सिखा सकता हूं। जो मैं सिखा रहा हूं उस पर मुझे वापस आना है। लेकिन मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि पानी के बपतिस्मे के बारे में अध्ययन करते हुए आप कुछ समय जरूर बिताएं। और बहुत से विश्वासी तो बस यूं करते हैं कि वो गीले हो रहे हैं, वो किसी बात के लिए विश्वास नहीं करते। अगर आप किसी बात के लिए विश्वास नहीं करते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन पानी के बपतिस्मे में, और आप इसके बारे में सोचिए, आप में से बहुत से लोगों ने बपतिस्मा पाया और एक है जो बपतिस्मा देता है, जिसने पारंपरिक सोच रखी है। ऐसा व्यक्ति अगर वहां पर किसी को बपतिस्मा दे रहा है, और बस यही कारण है कि मैं मुस्कुरा रहा हूं, क्योंकि मुझे याद है जब मैं वहां पर एक समय में पास्टर था, और मैं एक ऐसे नगर में पास्टर था जहां पर पूरे नगर में केवल 15,000 लोग ही हुआ करते थे। यानी जो भी हुआ वो सब विख्यात था। और छोटे नगर में बहुत से भेद की बातें होती हैं। और जब प्रभु ने मुझे पानी के बपतिस्मे के बारे में सिखाना शुरू किया तो मैंने पूरी कलीसिया की जो फिलॉसफी थी उसे ही बदल दिया। मैंने उन्हें बपतिस्मा देना बंद कर दिया जब तक कि मैं उन्हें यीशु के पास में न लाऊं, क्योंकि मैंने महान आज्ञा पढ़ी थी और मैंने ये पाया कि हम व्यक्तिगत रूप में बाहर जाते हैं और यहाँ पर सुसमाचार प्रचार करना है, और यहाँ पर हमें आज्ञा दी है कि हम उन्हें प्रभु यीशु की बातें मानना सिखाए और उन्हें बपतिस्मा दे। और ये जो आज्ञा है सभी को दी गई थी, केवल सेवकों को नहीं दी गई थी। और फिर देखिए इससे बड़ी वहां पर बातें हुई जब हमारी कलीसिया के सदस्य लोग बपतिस्मा देने लगे। और इसलिए ये तो बहुत दिलचस्प हो गया। मुझे याद है कुछ कलीसिया में अपने बुलेटिन में उन्होंने बताया कि ये देखिए इस कलीसिया में इस तरह से गलत शिक्षा आगे बढ़ रही है, सामान्य लोग दूसरे लोगों को बपतिस्मा दे रहे, इस तरह से उन्होंने लिखा। कुछ भी हो यह अद्भुत है, कुछ भी हो। पहली बार तब उकसाया गया जब मैंने हमारी कलीसिया में बैप्टिज्म टैंक के बारे में वहां कहा था, और हमने वो सुविधा वहां पर बनाई थी और मुझे वहीं पर सारी चीजों को वहां पर रखना था। और मैंने ऐसे बैप्टिज्म टैंक का ऑर्डर किया जिसमें मुझे खुद जाने की जरूरत नहीं थी। और खैर मैंने बपतिस्मा पाया था, इसलिए मैंने सोच रहा था कि हर समय जब दूसरा कोई बपतिस्मा पाता है तो मुझे ये करना होगा। और जो भी बपतिस्मा देता है जरूरी नहीं कि वो वहां पर उनके सामने ही जाए, वो पीछे पीछे खड़े रहकर बैठ सकते हैं। वहां बैठने के लिए कुछ था तो वो व्यक्ति वहां पर बैठ जाता और दाहिने हाथ से और बाएं हाथ से बपतिस्मा दे सकते हैं, और इस तरह से सारा बपतिस्मा का तनाव दूर हो गया। और इस तरह से व्यक्ति को नीचे डुबाने में और उसे बाहर लाने में कोई मुश्किल नहीं होती थी। और जब मैंने बैप्टिस्ट चर्च में रहते हुए पहली बार बपतिस्मा दिया वो तो अद्भुत था। ये तो बस एक वाटर टैंक था, और फिर बपतिस्मा लेने वाले व्यक्ति के लिए हमने वहां पर प्रार्थना की। और फिर खैर कुछ भी हो, मैं वहां पर पानी का बपतिस्मा देते समय मैं वहां पानी में था। मैंने कहा मैं आपको बपतिस्मा दूंगा, और वो ऊपर रहने की कोशिश कर रहे थे, मैं उन्हें दबाना चाहता था। मानो कुश्ती चल रही थी, मैं जीत गया, मैंने उसे पानी में डुबा दिया। लेकिन देखिए, खैर यहाँ पर मुद्दे पर आना होगा। खैर यहाँ पर पानी के बपतिस्मे में यहाँ पर एक व्यक्ति बपतिस्मा देता है, एक व्यक्ति बपतिस्मा लेता है, और यहाँ पर पानी में बपतिस्मा दिया जाता है। ठीक है, बहुत ही सरल है। बपतिस्मे में 3 बातें जुड़ी हुई हैं। अब आत्मा का बपतिस्मा देखिए, जिसके बारे में 1 कुरिन्थियों अध्याय 12, यहाँ पर देखिए 1 कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 13 ये कहता है, और ये कहता है कि एक आत्मा के द्वारा हम लोगों ने बपतिस्मा पाया है, एक ही देह में। तो चलिए इससे हम बपतिस्मे के 3 विशेष गुणों में विभाजित करते हैं। यानी बपतिस्मा देने वाला है, और यहां पर इस घटना में कौन बपतिस्मा देता है? वो है आत्मा, और वो तो उस व्यक्ति को बपतिस्मा देता है जिसने यीशु मसीह में अपने विश्वास को जाहिर किया है। और यहां पर वो किस चीज में बपतिस्मा ले रहे हैं? देह में, यानी ये स्पष्ट रूप में नए जन्म के बारे में बताता है। क्योंकि कितने लोग जानते हैं कि मसीह के देह में होने के लिए आपको मसीह के देह में जन्म लेना पड़ता है। यानी यह हमें सरल रूप में सिखा रहा है कि ये तो पवित्र आत्मा है जो हमें काम करता है, जो हमें रखता है मसीह यीशु की देह में। यानी 3 बातें हैं, आत्मा जो बपतिस्मा दे रहा है, और विश्वासी वो व्यक्ति है, और यहां पर वो मसीह की देह में बपतिस्मा देता है। इस तरह से आप विश्वासी होते हैं। यानी
पानी का बपतिस्मा, यहाँ पर एक व्यक्ति बपतिस्मा देता है, दूसरा बपतिस्मा लेता है और ये पानी में दिया जाता है। और आत्मा का बपतिस्मा, यहाँ पर पवित्र आत्मा वो एक विश्वासी को लेता है और उसे उसमें रखता है मसीह की देह में, नए जन्म में। लेकिन फिर हम बस यही तो कह रहे हैं, और वो है पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लेना। और अब यहाँ मत्ती 3:11 में, मरकुस और इन सभी वचनों में जिसे हमने देखा, लेकिन चलिए फिर से मत्ती 3:11 में हम यहाँ पर चलते हैं। और यहाँ पर यूहन्ना ये सब कह रहा है, और मत्ती 3:11 में वो इस तरह से वाक्य कहता है, और वो कहता है, मैं, यहाँ पर देखिए वो तो पानी का बपतिस्मा देने के विषय में है। वो कहता है मैं बपतिस्मा दे रहा हूं और तुम ले रहे हो, और वो पानी में उन्हें डुबोता है। लेकिन जो मेरे बाद में आता है, यानी यीशु, और वही इस बपतिस्मे को देने वाला है, यानी ये तो होगा यीशु बपतिस्मा देने वाला है। और आप जो विश्वासी, आप इसके कैंडिडेट हैं, और जिसमें वो आपको उंडेल देगा वो है पवित्र आत्मा। क्या आप देख रहे हैं? तो हमें समझना होगा कि जब 1 कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 13 कहता है, यानी यहां पर आत्मा आपको बपतिस्मा देता है, वो आपको बपतिस्मा देता है, आपको उस देह में रखता है। लेकिन हम इस अनुभव के बारे में कह रहे हैं जबकि यीशु आपको लेता है, जो कि देह के भाग है, और अब वो आपको पवित्र आत्मा में उंडेल देता है। और अवश्य ही देखिए, ये तो ऐसा है जिसके बारे में हम कह रहे हैं पवित्र आत्मा, और ये तो इस तरह से कहा गया, और ये तो मानो एक तरह से इसका अर्थ होता है कि आप शायद पानी पिए, लेकिन बहुत से लोगों को नहाना जरूरी है। और सामान्य रूप में ये ऐसा उदाहरण है जो दिया जाता है। हाँ, आपके अंदर तो पवित्र आत्मा भीतर है, लेकिन जब आप नया जन्म पाते हैं तो वहां पर आप केवल, वो आपके अंदर ही नहीं रहता, लेकिन वो आपके ऊपर भी होता है, वो आपके ऊपर पूरी तरह से होता है, और आप आत्मा में डुबोए जाते हैं। और अब आप तो आत्मिक क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं जहां प्रभु काम करता है। और यही हमें समझना होगा कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कितना महत्वपूर्ण है। और ये यहाँ पर ये आपको बताता है कि आप इस बात को जरूर देखें, आपको पवित्र आत्मा में डुबोया गया है और आपने उसे अपने जीवन का पूरा नियंत्रण दे दिया है। और जब वो आपके जीवन पर नियंत्रण करता है तो वो क्या करेगा, और वो हमें क्या करेगा, हमने जैसे पिछले पाठ में देखा है कि वो हमें सारे सत्य में ले जाएगा, वो आप पर आने वाली बातें दिखाएगा, और यीशु ने जो बातें कही हैं उन बातों को आप पर प्रकट करेगा। दूसरे शब्दों में, जब हम पूरी तरह से पवित्र आत्मा को समर्पित होते हैं, तब हम वो जीवन जीना शुरू करते हैं जिसके लिए परमेश्वर ने हम सबको बनाया है, और हम वो सब कुछ कर पाएंगे जो परमेश्वर ने हमें करने के लिए कहा है। और फिर से एक बार हम इस तरह से प्रत्युत्तर नहीं देंगे कि परमेश्वर से ये कहें कि मैं इसे नहीं कर सकता हूं। जब पौलुस कहता है कि तुम सब कुछ कर सकते हो मसीह के द्वारा जो तुम्हें बल देता है, लेकिन ये मसीह तुम में है आत्मा के द्वारा जो आपको ये करने के योग्य बनाता है जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बनाया है। और ये कहता है सामर्थ देता है, ये तो वो योग्यता है, वो आपको योग्य बनाना है जो आप पाते हैं। यानी ये जो लोग हैं, यदि आप पूछे कि आप आत्मा में बपतिस्मा पाना चाहते हैं तो कहते हैं कि हाँ मैंने पहले बपतिस्मा पा लिया है, तो निश्चय आप उन्हें लेकर जाएं, बपतिस्मे के इन शिक्षाओं में से लेकर जाएं और उन्हें दिखाएं। हाँ, जो आत्मा है वो आपको देह में बपतिस्मा देता है, लेकिन यीशु चाहता है कि आपको पवित्र आत्मा में बपतिस्मा दे, और वो चाहता है कि आप पूरी तरह से डूब जाएं आत्मा में। यानी ये उन्हें पूरी तरह से निहत्ता करता है, उनके बहाने को दूर करता है, और इस तरह से वो स्पष्ट रूप में देख सकते हैं कि ये तो यही अनुभव है। और फिर अगली बात जो यहाँ पर निश्चित सामने प्रकट होती है, जब भी आप पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में कहने लगते हैं, ये तो अद्भुत है कि कितने तो भी लोग आपके पास में आकर ये कहना चाहते हैं, खैर मैं विश्वास नहीं करता कि सबको अन्य भाषा में बोलना चाहिए। क्या सभी अन्य भाषा में बोलते हैं और जानते हैं वो क्या करेंगे? वो आपको वचनों में लेकर जाते हैं। यहाँ 1 कुरिन्थियों अध्याय 12 में, और देखिए यहाँ पर जो सबसे अद्भुत बात वो ये है, मैंने इसे पहले कहा है और फिर से कहता हूँ, पवित्र आत्मा में बपतिस्मा तो अन्य भाषा में बोलना नहीं है, और अन्य भाषा में बोलना पवित्र आत्मा में बपतिस्मा नहीं है। लेकिन यह अद्भुत है कि जब आप लोगों से पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में कहते हैं तो वो केवल अन्य भाषा में बोलने के बारे में कहते हैं। अब शायद ये हमारी ही गलती हो, क्योंकि जब आप पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाते हैं तो अन्य भाषा में बोलते हैं, और ये आपके लिए बड़ी आशीष है, और आप नहीं समझ पाते हैं कि दूसरे लोग ये आशीष क्यों नहीं पाना चाहते।
और सामान्य रूप में हम इसे एक साथ में जोड़ते हैं और फिर उसके बाद में कहते हैं आप विश्वास करते आत्मा में बपतिस्मा पाने पर अन्य भाषा में बोलना ही होगा। मैं नहीं कहता जरूरी है, लेकिन आप बोल सकते हैं। ये सौभाग्य, ये आशीष और सच में ये बहुत ही अद्भुत है। और फिर वो कहते हैं ठीक है, शायद आप में से कुछ लोग बोल सकते हैं, लेकिन मेरे पास में एक वचन है। ये ऐसी बात नहीं है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 28 वो आपके सामने ला कर रख देते हैं। और परमेश्वर ने किसी को कलीसिया में प्रेरित करके नियुक्त किया, किसी को भविष्यवक्ता, और फिर शिक्षक, उसके बाद में चमत्कार करने वाले, चंगाई के वरदान, उसके बाद में अन्य भाषाएं। फिर वो वचन 29 में जाते हैं जो ये कहता है क्या सब प्रेरित है? खैर, इसका जवाब तो अवश्य ही नहीं है। खैर, क्या सब भविष्यवक्ता है? अवश्य ही इसका जवाब नहीं है। क्या सब शिक्षक हैं? नहीं। क्या सब चमत्कार करने वाले हैं? नहीं। क्या सबके पास चंगाई के वरदान है? नहीं। क्या सब अन्य भाषा में बोलते हैं? नहीं। देखिए, मैंने बताया था कि सभी अन्य भाषा में नहीं बोलते हैं। और अगर केवल एक ही ये वचन है तो निश्चय हम भी उसी निष्कर्ष पर आ सकते हैं। लेकिन हमें यह देखना होगा और हमें इसे मरोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस सवाल का जवाब तो बस यही है, नहीं। सभी अन्य भाषा में नहीं बोलते हैं इस वचन के संदर्भ में। लेकिन देखिए इसका संदर्भ क्या है, और ये वचन 28 में पाया जाता है। ये तो सेवकाई के वरदान हैं चर्च के लिए। चर्च के लिए सेवकाई के वरदान, और वो वरदान है प्रेरित, भविष्यवक्ता, और आगे बढ़कर ये पूरी सूची वो देता है वरदान। लेकिन चलिए उन्हें वापस लेकर आते हैं यहां पर वचन 7 में, क्योंकि अब हम व्यक्तिगत रूप में बातें कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां चर्च नहीं लेकिन व्यक्तिगत रूप में। और वचन कहता है पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 7 में, लेकिन आत्मा के प्रकटीकरण तो हर एक मनुष्य को दिए गए हैं। देखिए, ये कलीसिया से बातें नहीं करता, लेकिन ये यहां पर व्यक्तिगत रूप में कहता है। और आत्मा के जो वरदान है वो दिए गए हैं, और आत्मा का जो प्रकटीकरण है वो सबको दिया गया है ताकि सभी का लाभ हो। किसी को एक ही आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें, तो किसी को ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा के द्वारा विश्वास, तो किसी को उसी के द्वारा चंगाई के वरदान, तो किसी को चमत्कार, तो किसी को भविष्यवाणी, तो किसी को आत्माओं की परख, तो किसी को अन्य भाषाएं, तो किसी को अन्य भाषा का अर्थ बताने का वरदान। लेकिन ये सब उसी एक आत्मा के द्वारा ये काम है जो हर एक मनुष्य को देता है, व्यक्तिगत रूप में देता है अपनी इच्छा के अनुसार। यहां पर मैंने इसे लिखा है, सही शब्दों में से लिखा है, लेकिन किंग जेम्स कहता है ये सभी तो बस एक ही आत्मा के द्वारा होता है, वो जैसे चाहता है वैसे सभी मनुष्यों को देता है। यानी यहां पर वो हर एक व्यक्ति के बारे में कह रहा है। और ये वरदान तो दिए गए हैं जैसे पवित्र आत्मा चाहता है। ये नहीं कहता है कि वो बस एक ही देता है, लेकिन कहता है वो उन्हें बांट देता है अपनी इच्छा से। और इसका मतलब ये है जैसे आत्मा चाहता है वैसे हम इस वरदान में काम करते हैं। हम अपनी मर्जी से इसमें काम नहीं करते, लेकिन जैसे पवित्र आत्मा चाहता है। लेकिन यहां वो कह रहा है कि कोई भी विश्वासी जो पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाया है उसका उपयोग आत्मा कर सकता है कि इस तरह के 9 आत्मा के प्रकटीकरण में वो काम करें जैसे वो चाहता है। दूसरे शब्दों में वो कहता है क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, इसलिए ये 9 जो प्रकटीकरण है ये तो पहले से ही तुम्हारे अंदर में वास करते हैं, लेकिन ये तो आत्मा के द्वारा है। और जैसे वो चाहता है हम प्रकटीकरण में बढ़ते हैं इन प्रकटीकरणों में। तो यहां पर वो कहता है कि हर एक व्यक्ति को यहां पर अन्य भाषा में बोलने की योग्यता दी गई है। ठीक है, और फिर यहां पर फर्क है अन्य भाषा के वरदान में जो कलीसिया को दिया गया है और अन्य भाषा में बोलना जो हर एक व्यक्ति को दिया गया है। हम इसे बिल्कुल विवरण से देखेंगे जब हम आत्मा के वरदानों को देखेंगे, लेकिन यहां पर ये लोगों के ध्यान को आकर्षित करता है इस बात पर जहां हम चर्चा कर रहे हैं। अब यहां फिर से देखते हैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 में वचन 2 में, जो अन्य भाषा में बोलता है वो मनुष्य से बातें नहीं करता है लेकिन परमेश्वर से बातें करता है, और कोई मनुष्य नहीं समझता है कि वो आत्मा में वो भेद की बातें करता है। लेकिन अब अन्य भाषा का जो वरदान है जो पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 28, 29 और वचन 30 में बताया गया है, ये तो कलीसिया को दिया गया है। और ये जो अन्य भाषा ये तो मनुष्य से कही गई है। आपको फर्क देखना है कि व्यक्तिगत रूप में जो अन्य भाषा बोलना है वो तो उस व्यक्ति को दिया है व्यक्तिगत रूप के लिए, उन्नति के लिए,
और अन्य भाषा का वरदान तो कलीसिया के लिए दिया गया है, कलीसिया की उन्नति के लिए ही। और यहाँ जो भी कहा गया है, यहाँ पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 में 12, 28, 29 और 30 में, क्या हम सब अन्य भाषा में बोलते हो? कहता है बिल्कुल नहीं। कलीसिया में यहाँ पर कोई खड़ा होता है और अन्य भाषा के वरदान में वो बोलता है जो कि देह को दी गई है। क्या ये परमेश्वर किसी का उपयोग कर सकता है कि इसे करे? लेकिन हाँ, निश्चय ही सबका उपयोग नहीं करेगा। ठीक है। और अब वो ये कह रहा है कि हर एक मनुष्य, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है, वो केवल किसी को नहीं देगा ये योग्यता कि वो खुद की उन्नति करते चले जाएं। और यही तो वचन 4 भी कहता है, पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 वचन 4, जो अन्य भाषा में बोलते जाता है वो खुद की उन्नति करता है, दूसरे शब्दों में खुद को वो बढ़ाते चले जाता है। परमेश्वर ये नहीं कहेगा कि हाँ ठीक है, मैं यहाँ पर इस लाइन में जाता हूँ, हाँ मैं तुम्हें तुम्हारी अपनी उन्नति करने के लिए वरदान देता हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं मिलेगा। कितने लोग जानते हैं प्रभु नहीं है? यानी वो ये कह रहा है, या अन्य भाषा में जो बोलना है, जो व्यक्तिगत रूप में दिया गया है, ये हर एक व्यक्ति को दिया गया है। यानी हर एक व्यक्ति यहाँ पर उन्नति कर सकता है, खुद की उन्नति कर सकता है केवल अन्य भाषा में बोलने के द्वारा। और फिर वो बाद में कहता है कि अन्य भाषा का वरदान जो कि कलीसिया को दिया गया है, तो जरूरी नहीं कि हर कोई खड़ा हो और कलीसिया के लिए अन्य भाषा में कोई संदेश दे। यानी लोग जब ये सवाल पूछने लगते हैं, जब वो कहते हैं ये वचन है कि हर कोई अन्य भाषा में नहीं बोलता है, तो आपको निश्चय उन्हें ये वचन दिखाना चाहिए। नहीं, ये कह रहा है कि हर कोई अन्य भाषा के वरदान में उपयोग नहीं किया जाएगा कलीसिया के लिए, लेकिन हर एक व्यक्ति पा सकता है अन्य भाषा में बोलने का वरदान खुद की ही उन्नति के लिए। और परमेश्वर मनुष्य का पक्षपात नहीं करता, वो चाहता है कि हर कोई उन्नति पाता चला जाए। अन्य भाषा में बोलना ये तो खुद की उन्नति करना है। अन्य भाषा का वरदान जिसका अनुवाद किया जाता है वो देह की उन्नति करता है। चलिए यहां पर देखते हैं वचन 18 और 19 को। यहां पर पहला कुरिन्थियों 14, यहां पर पौलुस कहता है, प्रभु का धन्यवाद कि मैं तुमसे ज्यादा अन्य भाषा बोलता हूं, लेकिन कलीसिया में मैं समझ और बुद्धि से केवल 5 बातें कहता हूं, ताकि मेरी जो बातें हैं दूसरे लोगों को समझ सके। अन्य भाषा में 10,000 शब्द बोलने के बजाय वो यहां पर यह कह रहा है कि यदि मैं केवल अपनी योग्यता में काम करता हूं, अन्य भाषा बोलने में काम करता हूं, और यदि मैं कलीसिया में यही करता हूं, तो इससे किसी को आशीष नहीं मिलेगी। मैं आशीष पा रहा हूं लेकिन वो आशीष नहीं पा रहे हैं। तो जब मैं कलीसिया में बोलता हूं तो उस भाषा में बोलना चाहूंगा जिसे वो समझते हैं, और यदि मेरे पास में अन्य भाषा में कोई संदेश है तो उसका अनुवाद किया जाए ताकि उन लोगों को लाभ मिल सके। और ये सारी जो बातें हैं ये तो बिल्कुल ही स्पष्ट है वचन से कि परमेश्वर यहाँ पर क्या कह रहा है। हम सब लोग गीत गाते हुए अन्य भाषा में बोल सकते हैं और ये अच्छी बात है, मैं आप सबको उत्साहित करता हूं कैसे करें, लेकिन फिर ये तो बस परमेश्वर पर है और ये हमें व्यक्तिगत रूप में बढ़ाते जाता है। यही तो अन्य भाषा में बोलना है जिसके साथ में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आता है। ये आपकी योग्यता है कि आप एक ऐसी भाषा में बोले, आत्मिक भाषा में बोले और परमेश्वर के साथ संपर्क करें आत्मा से आत्मा में। और पौलुस कहता है ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी तरह से आप अपने आप को आत्मिकता में बढ़ा सकते हैं। अब चलिए मैं रुक कर आपको ये बताता हूं, मुझे बिल्कुल पता नहीं ये कैसे काम करता है। मैं इस बात को नहीं समझ पाता कि मैं प्रार्थना करता हूं ऐसी भाषा में जिसे मैं नहीं समझता हूं, वो मुझे आत्मिकता में बढ़ाए, लेकिन वचन कहता है यही तो होता है और मैं अनुभव से जानता हूं कि बस यही तो होता है। और मैं ये भी जानता हूं कि ये तो दूसरे प्रकटीकरण के लिए पूरा द्वार खोल देता है जैसे दूसरे और कोई वरदान नहीं करते हैं, जानते हैं। और ऐसा भी समय रहा जहां पर मैंने व्यक्तिगत रूप में सोचा कि जो अन्य भाषा में जो बोलना है इसके लिए प्रेरणा होनी चाहिए, निश्चय ही हम क्या कह रहे हैं उसका अर्थ हमें जानना है और इसका अनुवाद निश्चय ही करना है अपनी अन्य भाषा का, कि आप खुद की उन्नति कर सके। लेकिन नहीं लगता कि हर समय के लिए है। अब एक बार फिर मुझे पता नहीं ये कैसे काम करता है, लेकिन काम करता है और वचन कहता है ये काम करता है, इसलिए विश्वास से मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं खुश हूं कि जीवन में होने वाली हर एक बात को मुझे समझने की जरूरत नहीं, ताकि मैं उन सारी बातों का आनंद ले सकूं। और हाल ही में हमने एक बड़ी ट्रिप की थी, उस बड़े जेट में मुझे पता नहीं इतनी बड़ी चीज जमीन से कैसे ऊपर उड़ सकती है और एक बार ऊपर जाने पर वो ऊपर ही कैसे बने रहती है, मैं इस बात को नहीं समझता हूं।
लेकिन मैं उसका लाभ तो लेता हूं। मैंने 12 घंटे के ट्रिप को 2 घंटे की ट्रिप में बदल दिया है और ये काम करता है। देखिए, इस तरह से एक स्लोगन हुआ करता था कि बस चलाओ और ड्राइवर जो है उसको हम पर छोड़ दो। और अगर ये प्लेन चलाना होता, आप उन्हें उन लोगों के हाथ में छोड़ देते हैं, पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, मुझे पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन उसका लाभ और उसकी आशीष मुझे मिलती है। मुझे पता नहीं अन्य भाषा में बोलना कैसे होता है, वो मुझे उन्नति देता उभारता है, लेकिन ऐसा होता है, इसलिए मैं उस आशीष को ले लेता हूं। लेकिन यहाँ लोग तो यहाँ पर बस इसी बात को विवाद में उठाते हैं कि क्या हर कोई अन्य भाषा में बोलते हैं, और यहाँ पर वो इस वचन को लेकर आते हैं, और अवश्य इसका जो जवाब है वो तो नहीं है। लेकिन आपको उन्हें ये बताना है कि ये तो देही का वरदान है, ये किसी व्यक्ति का वरदान नहीं है। ठीक है, यानी निष्कर्ष तो बस यही है। जैसे हम यहाँ पर इस पाठ का अंत करने वाले हैं, हमने यहाँ यूहन्ना से इस तरह से देखा है कि जब यीशु मसीह ने खड़े होकर कहा कि क्या यदि कोई प्यासा है तो वो मेरे पास में आए और मुझसे पिए, और तुम में से जीवन के जल की नदियां बहेगी। और ध्यान दीजिए, ये ऐसे 3 चीजें हैं जो कोई भी आपके लिए नहीं कर सकता है। कोई भी आपके लिए प्यासा नहीं हो सकता है, कोई भी आपके लिए यीशु के पास नहीं आ सकता, और कोई आपके लिए नहीं पी सकता है। ये काम आपको खुद करना पड़ता है। अगर आप परमेश्वर के लिए प्यासे हैं, और यदि आप केवल यीशु के लिए प्यासे हैं और जो कुछ भी उसने आपको दिया उसे आप लेते हैं, तो वो कहता है वो जो है वो नदी बन जाएगा और ये आप में से बहता चला जाएगा और आपके अंदर में ये जीवन होगा। लेकिन फिर बपतिस्मे में आप में से जीवन बहता है और दूसरों में जीवन आता है, और इसलिए आपके भीतरी मनुष्यत्व से ये जो है ये बहाव होता है। और यही तो वो विवाद है जो कई साल से लोग मुझसे पूछते रहे, जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना नहीं चाहते थे। ये केवल इतना ही नहीं है, लेकिन ये तो ऐसे हैं जो कि दूसरों से ज्यादा मेरे सामने में लाकर रखे गए हैं। ये 3 है जिस पर वो ज्यादा विवाद करते हैं। मुझ में पहले से ही वो आत्मा है, हाँ ये बात सच है, नए जन्म के समय, लेकिन इससे भी एक परे अनुभव है। मैं पहले से ही आत्मा के द्वारा बपतिस्मा पाया हूं, ये बात सच है। नया जन्म पाए तब आप मसीह की देह में जुड़े गए हैं, लेकिन एक और बपतिस्मा है जिसके बारे में हम कह रहे हैं। और क्या सब अन्य भाषा में बोलते हैं? नहीं, ये देह के लिए वरदान है, लेकिन हर एक व्यक्ति के लिए हाँ ये हो सकता है, और सभी को बोलना भी चाहिए। और इसलिए देखिए, ये बस आपकी मदद करेगा कि आप लोगों की सेवकाई करें, जैसे आप बाहर जाते हैं और लोगों के साथ में सुसमाचार बताएं और ये बहुमूल्य अनुभव उन्हें बताएं, और वो जीवित परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सामर्थ्य पाएं। आमेन।